हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रीम ग्राफिक्स चैनल। आज हम देखेंगे रेक्टेंगल कमांड के बारे में, जिसका शॉर्टकट है REC। रेक्टेंगल कमांड शुरू करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट में REC लिख के एंटर प्रेस कर सकते हो। सबसे पहले आपको फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के लिए पूछा जाएगा, तो यदि आप फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट जानते हो तो आप यहाँ पे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के तौर पे वो लिख के एंटर प्रेस कर सकते हो। तो जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने 10,10 दिया था, तो 10,10 पॉइंट फिक्स हो गया है और अब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। भी रेक्टेंगल की साइज़ के लिए मैं @ लिख के सबसे पहले x डिस्टेंस, फिर कॉमा करके y डिस्टेंस दे सकता हूँ। अभी मैं @50,25 दे रहा हूँ और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, हम लीनियर डायमेंशन की मदद से चेक करेंगे तो आप देख सकते हो मुझे 50 लेंथ और 25 विड्थ वाला एक रेक्टेंगल मिल गया है। रेक्टेंगल कमांड आप होम टैब में से, ड्रॉ पैनल में से, इस टूल की मदद से भी शुरू कर सकते हो। आप कहीं पर भी स्क्रीन पे क्लिक करके फर्स्ट पॉइंट दे सकते हो। सेकंड कॉर्नर भी आप क्लिक करके कहीं पर भी दे सकते हो। रेक्टेंगल कमांड आप ड्रॉ मेनू में से रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करके भी शुरू कर सकते हो। जब मैं फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट क्लिक करूँगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है एरिया, दूसरा ऑप्शन है डायमेंशंस एंड रोटेशन। तो आइए वन बाय वन सारे ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले डायमेंशंस ऑप्शन के लिए या तो मैं यहाँ पर क्लिक करके वो ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ, या फिर यहाँ पे D लिख के एंटर प्रेस कर सकता हूँ। अब सबसे पहले मुझे लेंथ फॉर रेक्टेंगल पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ पे 50 लिख के एंटर प्रेस कर रहा हूँ। फिर मुझे विड्थ के लिए पूछा जाएगा, तो मैं यहाँ 25 दे के एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा 50/25 का रेक्टेंगल क्रिएट हो गया है। अभी तक मेरा सिर्फ फर्स्ट कॉर्नर फिक्स है, तो मुझे वो पॉइंट फिक्स रख के चारों ऑप्शंस मिल रहे हैं। अभी मुझे जिस डायरेक्शन में रेक्टेंगल चाहिए, उस डायरेक्शन में माउस की मदद से मैं रेक्टेंगल सेट करके क्लिक कर सकता हूँ, तो कमांड कंप्लीट हो जाएगा और उसी डायरेक्शन में मुझे 50/25 का रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो इस तरह से भी डायमेंशन की मदद से आप डायमेंशन, लेंथ और विड्थ देके रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हो। फिर से मैं रेक्टेंगल कमांड दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ। सेकंड कॉर्नर के लिए मैं यहाँ क्लिक करके डायमेंशंस में जाऊँगा। अब मैं लेंथ की तौर पे 25 दूंगा और एंटर प्रेस कर रहा हूँ। विड्थ की तौर पे मैं 50 देके एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो, अब जो मुझे रेक्टेंगल मिल रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मिल रहा है। मतलब आप जो भी लेंथ की तौर पे दोगे वो आपकी x एक्सिस पे लिया जाएगा, और जो y मेजरमेंट के लिए देना है वो आपको विड्थ की तौर पे देना पड़ेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मैं फिर से रेक्टेंगल कमांड रन करता हूँ। फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यदि मेरे पास रेक्टेंगल का एरिया पहले से डिफाइन है, तो मैं यहाँ एरिया पे क्लिक करके एरिया दे सकता हूँ। यहाँ पे सपोज मैं अभी 1000 एरिया दे रहा हूँ। अब मैं लेंथ या विड्थ जो भी देना चाहूँ उसको क्लिक करके सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी रेक्टेंगल लेंथ मानो मैं 50 दे रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे
50 लेंथ की और 1000 एरिया करने के लिए जितनी विड्थ चाहिए वो ऑटोकैड ऑटोमेटिक ले लेगा। आप लिस्ट कमांड देके एरिया चेक कर सकते हो। जैसे ही मैंने 1000 एरिया दिया था तो यहाँ पे मुझे 1000 एरिया मिल गया है। इसी तरह से आप रेक्टेंगल कमांड को देके फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट यहाँ देके एरिया में मैं 1000 सेट कर रहा हूँ। अब मैं लेंथ की जगह यदि विड्थ देना चाहता हूँ तो विड्थ को क्लिक कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे W लिख के एंटर प्रेस कर सकता हूँ। अब सपोज़ मैं विड्थ की तौर पे 25 दे रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1000 एरिया का 25 विड्थ के साथ मुझे रेक्टेंगल मिल गया है। तो इस तरह से आप पहले से एरिया देके रेक्टेंगल क्रिएट कर सकते हो। फिर से मैं रेक्टेंगल कमांड दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर रहा हूँ। तीसरा ऑप्शन हमारा है रोटेशन ऑप्शन। यदि मुझे जो रेक्टेंगल ड्रॉ करना है वो 30 डिग्री में ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ से रोटेशन ऑप्शन दे सकता हूँ। अब मुझे पूछा जाएगा रोटेशन एंगल, तो फिर मैं यहाँ पे 30 लिख के एंटर प्रेस कर दूंगा। अब आप देख सकते हो मैं जो भी रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा, सपोज़ मैं यहाँ डायमेंशन में जाके लेंथ में 50 और विड्थ में 20 दे रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे जो रेक्टेंगल मिला वो 50 बाय 30। यहाँ से मुझे अलाइन डायमेंशन देना होगा तो लेंथ मुझे 50 और विड्थ मुझे 20 मिली है। यहाँ पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करके उसका एंगल भी चेक कर सकता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने 30 एंगल दिया था तो मुझे यहाँ पे 30 एंगल मिल रहा है। यदि समझो आपके पास कोई अननोन एंगल पे कोई लाइन ड्रॉ की हुई है और आपको जो है रेक्टेंगल चाहिए वो इस लाइन की डायरेक्शन में चाहिए तो आप रेक्टेंगल कमांड रन कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट की तौर पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। फिर रोटेशन में जाके आपको एंगल पता नहीं है तो आप यहाँ से पीक पॉइंट पे क्लिक कर सकते हो। अभी डायरेक्शन देने के लिए आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देना होगा तो मैं फिर से इस पॉइंट को क्लिक करूँगा। सेकंड पॉइंट के लिए मैं इस पॉइंट को क्लिक करूँगा तो ऑटोकैड ये डायरेक्शन को एंगल की तौर पे ले लेगी। फिर मैं तीनों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन की मदद से डायमेंशन देके रेक्टेंगल क्रिएट कर सकता हूँ। सपोज़ मुझे 500 एरिया का डायमेंशन चाहिए तो मैं एरिया में जाके यहाँ पे 500 दे रहा हूँ और लेंथ की तौर पे मैं 30 दे रहा हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे मुझे 30 लेंथ का 500 एरिया वाला रेक्टेंगल इस लाइन की डायरेक्शन में मिल गया है। तो इस तरीके से आप अननोन एंगल को भी पीक पॉइंट की मदद से रेक्टेंगल कमांड में दे सकते थे। मैं यहाँ पे फिर से रेक्टेंगल कमांड स्टार्ट कर रहा हूँ। हमने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट के सारे ऑप्शंस देख लिए हैं। अभी हम देखेंगे बाकी के ऑप्शंस। तो सबसे पहले हम विड्थ ऑप्शन देखेंगे। सपोज़ मैं यहाँ पे विड्थ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे 10 विड्थ दे रहा हूँ और मैं अब जो भी रेक्टेंगल मैं क्रिएट करूँगा तो वो मेरी 10 विड्थ का रेक्टेंगल क्रिएट होगा। इसको लिस्ट करके हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट विड्थ 10 दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप कोई भी विड्थ का रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। हम फिर से रेक्टेंगल कमांड दे रहे हैं। यहाँ पे सपोज़ मैं विड्थ अभी 2 कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट दे रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा कि इससे पहले मैंने रोटेशन पे पीक पॉइंट की मदद से कोई एंगल दिया हुआ था तो अभी मेरा रेक्टेंगल वही डायरेक्शन में मिल रहा है।
तो मैं वापस रोटेशन में जाके यहाँ पे 0 एंगल कर सकता हूँ, जिससे अभी मुझे 0 डायरेक्शन में रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पहले वाले वेरिएबल को चेंज भी कर सकते हो। अब फिर से मैं रेक्टेंगल कमांड दे रहा हूँ। यदि मुझको पहले से चेम्फर फिक्स करके रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो मैं चेम्फर ऑप्शन को क्लिक करके यहाँ पे फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस के तौर पे सपोज मैं 10 दे रहा हूँ, सेकंड चेम्फर डिस्टेंस के तौर पे मैं 5 दे रहा हूँ, और मैं इसकी विड्थ 0 कर दे रहा हूँ। अब जब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10 और यहाँ पे 5 चेम्फर लेके मुझे रेक्टेंगल मिला है, जो मैं लीनियर डायमेंशंस की मदद से चेक कर सकता हूँ। मुझे ये डायमेंशन 10 और ये डायमेंशन मुझे 5 मिला है। यदि मैं रेक्टेंगल देने के टाइम पे चेम्फर कमांड को यहाँ C लिख के भी दे सकता था, तो मैं यहाँ C लिख के मैं फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस को मैं 5 दूंगा और सेकंड डिस्टेंस को मैं 10 दूंगा। अब जब मैं रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा तो आप देख सकते हो कि जो मैंने पहला चेम्फर डिस्टेंस दिया है वो मुझे इस जगह पे मिल रहा है और सेकंड चेम्फर डिस्टेंस मुझे इस जगह पे मिल रहा है। तो ये था चेम्फर ऑप्शन। अब फिर से मैं रेक्टेंगल कमांड रन कर रहा हूँ। अब देखते हैं फिलेट कमांड। मैं फिलेट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर F लिख के एंटर प्रेस कर सकता हूँ। यदि मैं फिलेट रेडियस की तौर पे यहाँ पे 5 दे रहा हूँ और मैं रेक्टेंगल क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि मुझे 5 की रेडियस पहले से मिल जा रही है और एक रेक्टेंगल मिल रहा है। यदि मैं यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट करने के टाइम पे F लिख के भी फिलेट ऑप्शन में जा सकता था, यदि मैं यहाँ पे 10 देता और रेक्टेंगल क्रिएट करता तो आप देख सकते हो कि मुझे 10 की रेडियस का यहाँ पे फिलेट मिलता। ये था हमारा फिलेट ऑप्शन। अब देखते हैं बाकी के ऑप्शंस। मैं फिर से रेक्टेंगल कमांड रन कर रहा हूँ। यहाँ पे एक थिकनेस ऑप्शन है। यदि मैं थिकनेस ऑप्शन को प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं 25 थिकनेस देता हूँ और जब मैं अभी रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हो कि मेरी जो थिकनेस है वो मुझे Z डायरेक्शन में मिल रही है। तो इस तरह से आप 3D पॉलीलाइन की जैसे ही रेक्टेंगल बना सकते हो। अब मैं रेक्टेंगल कमांड में जाता हूँ, फिलेट को वापस मैं 0 कर देता हूँ, विड्थ को भी मैं 0 कर देता हूँ, थिकनेस को भी मैं 0 कर देता हूँ। अब समझते हैं एलिवेशन के बारे में। एलिवेशन ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ या फिर ऑटोकैड में किसी भी कमांड में कहीं पर भी जितने भी ऑप्शन मिल रहे हो तो उसमें जो कलरिंग अल्फ़ाबेट्स होता है वो उसका शॉर्टकट होता है या फिर जो कैपिटल में लिखा होता है वो उसका शॉर्टकट होता है। तो आप वो ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए या तो उसको क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पे वो लेटर टाइप कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी ई लिख के एलिवेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। यदि मैं यहाँ पे एलिवेशन को 50 दे रहा हूँ और अभी मैं मानो थिकनेस में जाके यहाँ पे 25 दे रहा हूँ और एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे 25 थिकनेस वाला एक रेक्टेंगल मिल गया है
और जब आप उसका आईडी पॉइंट करके कोऑर्डिनेट चेक करोगे तो आप देखोगे कि मेरा जो रेक्टेंगल है वो 50 एलिवेशन पे मुझे मिला है। तो इस तरीके से आप रेक्टेंगल कमांड में एलिवेशन फिक्स कर सकते हो। तो ये था हमारा रेक्टेंगल कमांड। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल स्ट्रीम ग्राफिक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।